नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मणिपाल सिग्ना का रिसेंटली बहुत ही अच्छा मेडिक्लेम लॉन्च हुआ है जिसका नाम है प्रो हेल्थ प्राइम। इसमें बहुत सारे अच्छे फीचर है। ये पूरा वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुरोहित ट्रिपल एफएस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो पूरा देखिए। बहुत ही अच्छा प्लान है। मैं कस्टमर और मेरी बहुत सारी अलग अलग ज़रूरतें हैं। क्या ये सारी ज़रूरतें मेरी इस पॉलिसी से पूरी होगी? मेरी ज़रूरत ये है कि क्या मुझे गारंटेड बोनस मिलेगा, मतलब मेरा क्लेम आए कि नहीं आए, मेरा इंश्योरेंस कवर हर साल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। दूसरा, अगर मैं किसी काम से विदेश घूमने के लिए जाता हूँ 1 महीने के लिए, तो क्या मुझे कोई अतिरिक्त बेनिफिट मिलेगा? क्या मेरी पॉलिसी में नॉन डिडक्टिबल एक्सपेंसेज या नॉन मेडिकल एक्सपेंसेज, जिसे कंज्यूमेबल बेनिफिट कहते हैं, जैसे मास्क है, ग्लव्स हैं, पीपीई किट हैं, इस तरीके के सारे एक्सपेंस भी कवर किए जाएंगे? क्या मुझे ओपीडी का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो ओपीडी बेनिफिट नहीं देते हैं, और अगर ओपीडी का बेनिफिट मिलेगा तो क्या कैशलेस बेनिफिट मिलेगा? क्या मुझे रूम रेंट में कोई लिमिट है कि नहीं है? क्या मैं सिंगल एसी प्राइवेट रूम ही मिलेगा या इससे अच्छा रूम भी मैं ले सकता हूँ? क्या मुझे मेरी पॉलिसी अगर मैं ले तो मुझे मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए? क्या मुझे मैटरनिटी का बेनिफिट इस पॉलिसी के अंतर्गत मिल सकता है? मुझे पॉलिसी लेने से पहले ही कोई बीमारी है, ABCD में से कोई एक बीमारी है, अर्थात अस्थमा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज, उनमें से कोई भी पहले से ही एग्जिस्टिंग बीमारी है, तो क्या मुझे प्लान मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या ये पॉलिसी रीस्टोर बेनिफिट देती है? अगर रीस्टोर बेनिफिट देती है तो क्या ये एक ही बार रीस्टोर करती है या अनलिमिटेड बार रीस्टोर करती है? मेरी एज 65 साल है, क्या ये मैं पॉलिसी लूंगा तो मुझे को पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा? तो ये सारे बहुत सारी ज़रूरतें जो कस्टमर की अलग अलग होती हैं, सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये प्लान है। मैं इन सभी बेनिफिट को, अब प्लान की डिटेल्स में बात करें उससे पहले कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मणिपाल सिग्ना कंपनी क्या है। ये मणिपाल ग्रुप जो कि एजुकेशन सेक्टर में है और सिग्ना जो कि हेल्थ में काफ़ी सालों से काम करी है, इन दो कंपनियों का ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। मणिपाल सिग्ना में अभी तक 1295 करोड़ रुपए का क्लेम सेटल किया है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो 96% है, जो 2 घंटे में क्लेम आपके लिए सेटल कर देते हैं। करीब 48,000 एजेंट हैं जो इस कंपनी के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। बात करें सिग्ना ग्रुप की, तो सब एक मैं बात बता देता हूँ कि सिग्ना ग्रुप है ना, जो 225 साल पुराना ग्रुप है और 30 से ज़्यादा कंट्री में, देशों में काम करता है, और इसके साथ में 180 मिलियन कस्टमर को अभी तक फ़ायदा दे चुका है। 180 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। और सबसे बड़ी बात, जो फॉर्चून 500 कंपनीज है ना, जो दुनिया की टॉप 500 कंपनियाँ, उसमें ये 15वें पायदान पे हैं और 2022 में तो 12वें स्थान पे हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इस कंपनी के साथ में जो हमारे देश की कंपनी मणिपाल है, उनका जॉइंट वेंचर है, तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि कितना परसेंटेज आपको मिल रहा है, और कंपनी दुनिया की इस साल 12वीं कंपनी, आप मैंने ये थोड़ी सी लिस्ट भी डाली है, जहाँ पर आप लिस्ट में 12वें नंबर पर आप देखिए सिग्ना का नाम लिखा हुआ है। तो ये फॉर्चून 500 दुनिया की टॉप कंपनीज में, इंडिया की नहीं, दुनिया की 12वीं टॉप कंपनीज में से। अब बात करते हैं प्लान के बारे में। प्रो हेल्थ प्राइम में 3 वेरिएंट हैं। एक हेल्दी लोगों के लिए, एक जिनको ABCD की इलनेस है। ABCD मैंने अभी बताया, अस्थमा है, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया एंड कोलेस्ट्रॉल हो गया। तो ये 4 बीमारी जो हैं उनके लिए अलग से प्लान है, और नॉर्मल हेल्दी प्लान है उनके लिए प्रो हेल्थ प्राइम है। प्राइम में 2 वेरिएंट रहेंगे हेल्दी के लिए, एक प्रोटेक्ट, एक एडवांटेज, और जिनको पहले से कोई इश्यू है उनके लिए एक्टिव का ऑप्शन रहेगा। तो बात करते हैं जिसको कोई हेल्थ के इश्यूज नहीं है, उनके लिए 2 प्लान है। पहला प्लान है प्रो हेल्थ प्राइम प्रोटेक्ट, दूसरा है प्रो हेल्थ प्राइम एडवांटेज। तो शुरुआत करते हैं प्रो हेल्थ प्राइम प्रोटेक्ट से। तो इस ऑप्शन में आप 4 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का बीमा कवर ले सकते हैं। कि यहाँ पे आपको 5 यूनिक फीचर्स दिख रहे होंगे। प्राइम स्विच ऑफ ऑप्शन, एयर एम्बुलेंस, रीस्टोरेशन, कम्युनिटी बोनस एंड वेवर ऑफ प्रीमियम। अब इनको एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये क्या रहता है। पहला प्राइम स्विच ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया में हो, आपने पॉलिसी परचेस करी है, आप विदेश घूमने के लिए जा रहे हो 30 डेज के लिए, 1 महीने के लिए।
तो उस समय आपका प्लान वर्क नहीं करता, मान लेते हैं कि विदेश में वो प्लान कवर नहीं करता है और इंडिया में, तो आप क्या कर सकते हैं कि 30 दिन तक आप अपनी पॉलिसी को पॉज कर सकते हैं। यानी कि आपको पूरा 1 महीने का बेनिफिट मिलेगा। जब आप रिन्यूअल्स प्रीमियम भरेंगे ना, तो 1 महीने का कम प्रीमियम देना पड़ेगा, यानी कि 1 महीने का पूरा फायदा हो जाएगा। प्राइम एयर एम्बुलेंस, इस पॉलिसी में आपको एयर एम्बुलेंस का बेनिफिट भी मिलता है। अब आप कहेंगे कि इसमें और बाकी कंपनी के एयर एम्बुलेंस में क्या फ़र्क हो, बाकी कंपनी के बाकी प्रोडक्ट भी तो एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे यूनिक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक पर्सन है, उसने 10 लाख रुपए की पॉलिसी परचेज करी, बेसिक पॉलिसी परचेज करी है जिसमें एयर एम्बुलेंस का बेनिफिट भी है, और वो मान लेते हैं कि XYZ कंपनी की है। अब मान लेते हैं कि कस्टमर बीमार हुआ, उसको एयर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और उस एयर एम्बुलेंस का खर्चा ही 5 लाख रुपए आ गया। मतलब 10 लाख की पॉलिसी थी, 5 लाख का खर्चा आया एयर एम्बुलेंस का। अब वो जब हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो उसके पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए सिर्फ 5 लाख बचे होंगे, वो 5 लाख से ही ट्रीटमेंट करवा सकता है। लेकिन इस प्लान के इस फीचर में क्या रहेगा, आपने 10 लाख की पॉलिसी ली थी, 5 लाख का आपका एयर एम्बुलेंस का खर्चा आया, तो वो एयर एम्बुलेंस के लिए ही अलग से था। बाकी बचा जो आपका बेसिक 10 लाख है ना, वो पूरा 10 लाख रुपए आप हॉस्पिटल में एडमिट होने पर बिल जो भी आता है वो कैशलेस या रीइंबर्समेंट का बेनिफिट दोनों ले सकते हैं। मतलब एयर एम्बुलेंस का खर्चा आपके बेसिक सम एश्योर को इम्पैक्ट नहीं करेगा। बहुत ही यूनिक फीचर है ये। अनलिमिटेड रीस्टोरेशन बेनिफिट, इस पॉलिसी में आपको रीस्टोर का बेनिफिट मिलता है। रीस्टोर का मतलब ये होता है कि आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, बीमार हुए, 10 लाख का बिल आया, कंपनी ने 10 लाख दे दिया, फिर वापस को बीमार हुआ, 5 लाख 7 लाख 10 लाख का फिर से बिल आया, तो कंपनी आपको रीस्टोर करके देगी, आपसे नया कोई प्रीमियम चार्ज नहीं करेगी और आपको फिर से 10 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल जाएगा। ये रीस्टोर होता रहता है। अब ये रीस्टोर का बेनिफिट और भी कंपनी देती है। इसमें और बाकी कंपनी में क्या फर्क हुआ, ये पहले तो अनलिमिटेड रीस्टोर देता है, जितनी बार खत्म होगा उतनी बार फिर से रीस्टोर होगा। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, सेम पर्सन सेम डिजीज को भी ये कवर करता है, जबकि ज्यादातर दूसरे प्लान में रीस्टोर बेनिफिट में सेम पर्सन सेम डिजीज कवर नहीं होता। अब ये सेम पर्सन सेम डिजीज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जिसने ये पॉलिसी ले रखी है और अनफॉर्चुनेटली उसको कैंसर हो गया, तो डेफिनेटली है कि वही इंसान वापस ट्रीटमेंट के लिए जाएगा और बीमारी भी वही है, तो भी आपको रीस्टोरेशन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर बाकी कंपनी होती और इसमें सेम पर्सन सेम डिजीज कवर नहीं करते हैं, तो कहते हैं कि भैया सेम पर्सन ही आ रहा है, वो का वो व्यक्ति बीमार हुआ है और बीमारी भी वो की हुई है, तो हम रीस्टोरेशन का बेनिफिट नहीं देंगे। लेकिन इस प्लान के अंतर्गत अगर वही व्यक्ति है जो फैमिली का बीमार पड़ा है और सेम बीमारी भी हुई है, तो भी आपको रीस्टोरेशन का बेनिफिट मिलेगा। प्राइम कम्युलेटिव बोनस, ये बोनस बाकी ज्यादातर कंपनी ज्यादातर प्लान में इसको नॉर्मल भाषा में अपन बोलते हैं ना, नो क्लेम बोनस, तो ये भी एक बोनस है। अब आप कहेंगे बाकी कंपनी भी बोनस देती है, ये कंपनी भी बोनस दे रही है, फर्क क्या? तो ये हाँ, जो आपको बोनस मिलेगा ना वो गारंटेड रहेगा 25%, वो भी 200% तक। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख की पॉलिसी ले रखी है, आपका उस साल क्लेम आया या नहीं आया, दोनों ही केस में आपका इंश्योरेंस कवर हर साल 25% से बढ़ेगा। यानी कि 10 लाख का 25% हो गया 2.5 लाख, तो अगले साल आपका इंश्योरेंस कवर हो जाएगा 12.5 लाख, फिर से 2.5 लाख, फिर से 2.5 लाख, ऐसे हर साल आपका बढ़ता हुआ जाएगा। 200% यानी कि 10 लाख का 200% हो गया 20 लाख, यानी कि 8 साल जब कंप्लीट होंगे तो आपका इंश्योरेंस बढ़ के 30 लाख रुपए हो गया होगा। और ये जो बोनस के साथ आप बढ़ता जा रहा है इंश्योरेंस कवर, प्रीमियम नहीं बढ़ता जाएगा हर साल। तो आपका नहीं, तो बाकी इंश्योरेंस कंपनी के बाकी प्लान में क्या होता है कि जैसे ही आपने क्लेम लिया, मान लो 10,000 का क्लेम लिया या 2 लाख का क्लेम लिया, तो आपका नो क्लेम बोनस, मान लो 2 लाख था या 5 लाख था, वो 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपने क्लेम भी लिया है तो भी आपको ये बोनस मिलेगा, आपने क्लेम नहीं लिया है तो भी मिलेगा। अर्थात ये 25% गारंटेड दर से आपका इंश्योरेंस कवर हर साल बढ़ेगा अगले 8। प्राइम वेवर ऑफ प्रीमियम, अब इसमें क्या रहता है कि अगर जो प्रपोजर है या जो मेंबर है पॉलिसी में, उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है या 11 क्रिटिकल इलनेस में से कोई भी इलनेस हो जाती है, तो आपका 1 साल का प्रीमियम भरना माफ हो जाएगा।
जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, साल शुरू हुआ, पॉलिसी परचेस करी है, डेथ हो गई एक्सीडेंट में, अगले साल का जो रिन्यूअल आएगा वो आपको नहीं भरना है, लेकिन पॉलिसी कवर शुरू रहेगा। बाकी जितने मेंबर हैं उनके लिए इंश्योरेंस कवर शुरू रहेगा। अगर बाकी मेंबर में से अगले साल कोई भी बीमार पड़ता है तो जितना आपने इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है उतने तक आप मेडिकल के जो एक्सपेंसेस आएंगे, जो हॉस्पिटल का बिल वगैरह आएगा, वो कवर कर दिया जाएगा। दूसरा देखेंगे तो अगर मान लो क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो गया, डेथ नहीं हुई लेकिन कोई गंभीर बीमारी होगी, जो 11 लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस है उसमें से डायग्नोज होने पर भी अगले साल का रिन्यूअल प्रीमियम माफ हो जाएगा और इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। अब बात करते हैं अपन ऑप्शनल पैकेज और ऑप्शनल कवर के बारे में। ऑप्शनल पैकेज को अगर समझना नॉर्मल भाषा में, जैसे अपन टीवी का कनेक्शन लेते हैं ना डिश वगैरह में, कि मैंने मान लो एयरटेल डीटीएच ले लिया है कुछ भी, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है ना कि ये पैकेज ले लीजिए, इस पैकेज में आपको 70 चैनल मिलेंगे, या इस पैकेज में 20 स्पोर्ट्स के चैनल मिल जाएंगे। और एक होता है कि ऑप्शनल कवर, एक पर्टिकुलर आपने कोई चैनल सब्सक्राइब कर लिया कि मुझे अभी इंडिया का मैच चल रहा है तो मुझे 10 स्पोर्ट्स का एक चैनल चाहिए, तो एक पर्टिकुलर चैनल लिया तो ऑप्शनल कवर हो गया, और 20 पूरे के पूरे सारे स्पोर्ट्स चैनल ले लिए तो पैकेज हो गया। तो यहाँ पे पैकेज और सिंगल दोनों ही अवेलेबल है। तो बात करते हैं पहले ऑप्शनल पैकेज के बारे में। पहला है इनहांस प्लस, दूसरा है फ्रीडम और तीसरा है अश्योर। इनहांस प्लस में क्या होगा कि आपकी जो रूम की कैटेगरी है ना उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी। आप कोई भी रूम ले सकते हैं, सिंगल एसी प्राइवेट रूम वाली कैटेगरी भी खत्म हो जाएगी। आप उस हॉस्पिटल में बेस्ट से बेस्ट रूम में आप ले सकते हैं। दूसरा मैटरनिटी बेनिफिट भी कवर हो जाएगा। मैटरनिटी में आपने जो इंश्योरेंस कवर लिया है उसका 10% ऑफ सम एश्योर्ड अथवा 1 लाख रुपए मैक्सिमम इस पॉलिसी में आपको मैटरनिटी बेनिफिट भी मिलेगा, जो आपके इंश्योरेंस का 10% अथवा 1 लाख रुपए जो मैक्सिमम होगा वो मिलेगा। तीसरा है हेल्थ मेंटेनेंस बेनिफिट, जो कि 3,000 रुपए तक मिलता है साल भर में। इसका मतलब ये होगा आपने दवाइयाँ ली हैं या डॉक्टर को दिखाई हैं तो उन सारी चीज़ों को भी आपको 3,000 रुपए तक का ये बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा जो पैकेज है जिसका नाम है फ्रीडम, तो उसमें भी एनी रूम बेनिफिट मिलेगा। दूसरा मिलेगा वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी ट्रीटमेंट, तो ये 2 ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे। तीसरा है अश्योर, जिसमें रूम रेंट में कैपिंग आएगी, आपको सब लिमिट आएगी डिजीज में, और मॉडर्न ट्रीटमेंट में भी लिमिट आएगी 10% की। अर्थात आपको अगर आपका प्रीमियम कम करवाना हो तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। अब बात करें ऑप्शनल कवर की, मुझे एक पर्टिकुलर चैनल या एक पर्टिकुलर डिजीज को एक्स्ट्रा कवर करवाना है। फॉर एग्जांपल इनफर्टिलिटीज हैं उसको करना है, क्रिटिकल इलनेस को ऐड करना है, डिडक्टिबल अगर 10 या 25,000 का सेलेक्ट करते हो आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। अर्थात आपने बोला कि 25,000 तक का क्लेम आएगा तो मैं आप क्लेम नहीं करूंगा कंपनी में, मैं खुद ही पे कर दूंगा, तो आपका जो प्रीमियम आएगा वो कम आएगा। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर ले सकते हैं आप सेपरेट। नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस जो मैंने अभी बात करी वो भी आप ले सकते हैं। इनमें से कोई एक ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, या आपने जो पैकेज में से कोई भी एक पैकेज ले सकते हैं। तो अभी तक अपने समझा प्रो हेल्थ प्राइम का प्रोटेक्ट वाला ऑप्शन। अभी अपन बात करते हैं प्रो हेल्थ प्राइम का एडवांटेज वाला फीचर। तो इसमें और उसमें सिर्फ एक फर्क है, जितने सारे बेनिफिट आपको प्राइम के प्रोटेक्ट में मिलता है प्लस आप ओपीडी ऐड कर दीजिए तो आपका एडवांटेज वाला बेनिफिट हो जाएगा। और ओपीडी बेनिफिट आपको 20,000, 30,000, 50,000 तक मिल जाएगा, वो भी कैशलेस। डिस्काउंट की, इंडियन लोगों को डिस्काउंट बड़ा पसंद होता है कि डिस्काउंट कितना मिलेगा। तो अगर आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप लंबे समय की पॉलिसी लेते हैं, एक साथ में आप 2 साल की पॉलिसी ले ली, 3 साल की पॉलिसी ले ली, अगर आप 3 साल की एक साथ में पॉलिसी लेंगे तो 10% और आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 2 साल की पॉलिसी लेंगे तो 7.5% डिस्काउंट मिलेगा। और वेलनेस डिस्काउंट, अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, जिम जाते हैं, डेली आप वॉक करते हैं, अगर आप मान लेते हैं कि 10,000 स्टेप डेली वॉक करते हैं 240 दिन तक, तो आपको 20% एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। बात करें इस पॉलिसी के बेसिक फीचर्स की या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें 3 महीने के बच्चे, 91 डेज के बच्चे से लेके 18 साल का जो व्यक्ति है पॉलिसी ले सकता है। अर्थात जैसे फैमिली फ्लोटर पॉलिसी होती है ना,
फैमिली फ्लोटर में आप मैक्सिमम 25 साल के बच्चे को ऐड कर सकते हैं। अगर 26 साल का आपके बच्चे की एज है तो आप ऐड नहीं कर सकते। इंडिविजुअल कोई पॉलिसी ले रहा है तो मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, इंडिविजुअल अगर प्रपोजल बन के सेल्फ पॉलिसी ले रहा है। और सबसे छोटे से छोटे अगर बच्चे की एज अगर वो 3 महीने का है, 91 डेज का है, तो इसको भी आप पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। बात करें, या आप इंडिविजुअल पॉलिसी भी ले सकते हैं, फ्लोटर भी ले सकते हैं, आप इसको रिन्यूअल लाइफ लॉन्ग करवा सकते हैं। मैक्सिमम जो फ्लोटर में रहेंगे, जो 2 एडल्ट यानी कि हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चों तक में ये कवर करेगा फ्लोटर में। इंश्योरेंस कवर आप 4 लाख से लेकर के 100 लाख यानी कि 1 करोड़ तक का आप कवर ले सकते हैं। एडवांटेज वाला प्लान है वो 4 लाख की जगह 5 लाख से शुरू होगा। पॉलिसी पीरियड 1 साल, 2 साल और 3 साल एक साथ पॉलिसी भी ले सकते हैं आप। रिलेशंस कवर्ड आप देख सकते हैं, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, मदर, फादर, इस तरीके से ये जो रिलेटिव है इन सबको इन पॉलिसी में आप ऐड कर सकते हैं अगर आप लेना चाहें उनको भी। जोनल का को पेमेंट लगेगा, एज का को पेमेंट नहीं है। आपकी एज 55 है, 65 है, 70 है, आपको को पेमेंट नहीं लगता है, लेकिन जोनल वाइज लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो ट्रीटमेंट पॉलिसी परचेज करी जोन 2 में, लेकिन आप जाकर के ट्रीटमेंट करवा रहे हो जोन 1 की सिटीज़ में, तो आपको 10% को पेमेंट लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आप को पेमेंट का यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। तो नॉर्मल जो हेल्थ पॉलिसी में वेटिंग पीरियड लगता है वो 30 डेज का लगता है। प्री एग्जिस्टिंग अगर कोई डिजीज है और आप 7.5 लाख का इंश्योरेंस कवर लेते हैं तो सिर्फ 2 साल का वेटिंग पीरियड है। और अगर 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर लेते हैं यानी कि 7.5 लाख से कम का आप इंश्योरेंस कवर लेते हैं तो आपको 3 साल का वेटिंग पीरियड आएगा। पर्टिकुलर किसी डिजीज की बात करें तो उसके लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा। बेरिएट्रिक सर्जरी की बात करें जो मोटापे से रिलेटेड होता है, वजन बढ़ने की वजह से, तो उसके लिए 3 साल का आपको वेटिंग पीरियड लगेगा। मैटरनिटी बेनिफिट जो मैंने बताया उसमें भी आपको 3 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा। और मेंटल इलनेस भी इस पॉलिसी में कवर होता है, उसमें आपको 2 साल का। अब यहाँ पे कुछ सैंपल मैंने आपके लिए प्रेजेंट करा आपके नीड के अकॉर्डिंग, कि आपकी नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग आप अपना इंश्योरेंस पॉलिसी, ये वाला हेल्थ पॉलिसी खुद डिजाइन कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन नंबर 1 देखिए, तो यहाँ पे प्रोटेक्ट के सारे बेनिफिट मिलेंगे, साथ में सिंगल एसी प्राइवेट रूम का अगर आप ऑप्शन लेते हैं और नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस लेते हैं तो प्रोटेक्ट प्लस नॉन मेडिकल एक्सपेंस, तो इसके प्रीमियम आप देखिए 1 एडल्ट, 2 एडल्ट, 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड, तो इसके 5 लाख और 10 लाख के प्रीमियम दिखाए हैं, यानी कि 31 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। अब अगर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे प्रोटेक्ट के बेनिफिट के साथ में रूम रेंट की कोई लिमिट नहीं चाहिए, मैं एनी रूम ले सकता हूँ, प्लस मुझे नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस भी मिले। नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस जैसे क्लब से मास्क है, पीपीई किट है, ऐसी चीज़ें जो मेडिकल एक्सपेंसेस में नहीं मानी जाती वो सारे भी इसमें कवर होते हैं, तो इसको नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस बोलते हैं, तो उसका बेनिफिट ले। प्लस आपको वर्ल्ड वाइड एमरजेंसी विथ ओपीडी कवर चाहिए तो आपको क्या लेना है, प्रोटेक्ट प्लस फ्रीडम वाला जो मैंने पैकेज शुरू में बताया था, प्लस नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस। अब आपको सॉल्यूशन नंबर 3 देखिए, आपने डिसाइड किया कि मुझे एनी रूम चाहिए, मुझे मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए, मुझे नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस चाहिए, तो आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट लेना है, इनहांस वाला जो मैंने शुरू में बताया था वो वाला ऑप्शन लेना है, इनहांस प्लस, और नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस का आप ले सकते हैं। नंबर 4 अगर आप देखें तो आप एनी रूम ले सकते हैं, कैशलेस ओपीडी ले सकते हैं, वर्ल्ड वाइड एमरजेंसी विद ओपीडी ले सकते हैं, और नॉन मेडिकल का एक्सपेंसेस लेना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एडवांटेज वाला पॉलिसी लेना पड़ेगा, प्रोटेक्ट नहीं, एडवांटेज प्लस फ्रीडम प्लस नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस। अगर आपको सॉल्यूशन नंबर 5 चाहिए तो एडवांटेज प्लस इनहांस प्लस नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस लेना होगा। अगर आपको सॉल्यूशन नंबर 6 चाहिए तो एडवांटेज प्लस नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस ले सकते हैं। तो आप फीचर देखिए कि आपको कौन सा फीचर चाहिए और कितने प्रीमियम तक आप अफोर्ड कर सकते हैं, उस हिसाब से आप अपना प्लान खुद डिजाइन कर सकते हैं। अब आते हैं अपन प्रो हेल्थ प्राइम एक्टिव पे। इसका मतलब ये हुआ कि किसी कस्टमर को पहले से ही डायबिटीज, ओबेसिटी, अस्थमा, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो उनके लिए ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है जो एक्टिव ऑप्शन के नाम से जाना जाता है, वो कस्टमर भी ले सकते हैं। इनमें ये सारी चीजें कवर होगी, आप लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या सारी चीजें कवर होगी। एक लिमिट रहेगी कि अगर इंश्योरेंस कवर 5 लाख रुपए तक है तो सिंगल प्राइवेट रूम मिलेगा, और अगर इंश्योरेंस कवर 5 लाख से कम है तो रूम रेंट की लिमिट भी रहेगी। अर्थात अगर आपने 4 लाख का इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है एक्टिव ऑप्शन में, जिसको पहले से कोई ये बीमारी थी, तो
4 लाख का 1% हो गया, 4,000 तक का ही वो रूम ले सकता है। उससे ऊपर लेंगे तो जेब से पैसा देना पड़ेगा। तो को पेमेंट भी 10% लगेगा। तो ये ऑप्शन आप थोड़ा सा रीड कर लीजिए। अगर आपको कोई पहले से प्री हेल्थ कंडीशन है इन 5 बीमारी में, तो बाकी होगा तो चलेगा, लेकिन इन 5 में से कोई है और आप परचेज करते हैं पॉलिसी, तो ये फीचर्स आपके लिए लागू होंगे। बात करते हैं एनुअल हेल्थ चेकअप की। अगर आपने प्रोटेक्ट या एडवांटेज में से पॉलिसी ली हुआ है, आप 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख, आपकी एज और सम एश्योर्ड आप देख लीजिए, यहाँ पे लिस्ट में मेंशन करा हुआ है। तो आप हेल्थ चेकअप में क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं और कितने अमाउंट का करवा सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। तो फाइनली तीनों फीचर को समराइज करें, प्रोटेक्ट, एडवांटेज और एक्टिव को। तो प्लान कवर्स प्रोटेक्ट ओनली आईपीडी। आईपीडी का मतलब होता है इन पेशेंट कवर। ओके, इन पेशेंट का मतलब ये होता है कि आपको हॉस्पिटल में कम से कम 24 घंटे एडमिट रहना पड़ेगा। इसमें आपको क्या क्या ऑप्शनल पैकेज रहेंगे, इनहांस, फ्रीडम और एश्योर करके। पहले से कोई कंडीशन नॉट एप्लीकेबल है और ऑप्शनल कवर मैंने बताया हुआ है, नॉन मेडिकल, इनफर्टिलिटी, डिडक्टिबल, ये सारे ऑप्शन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एडवांटेज में जाएंगे तो आपको आईपीडी और ओपीडी दोनों बेनिफिट मिलेंगे और उसमें आपको ऑप्शनल पैकेज इनहांस और फ्रीडम का मिल सकता है और ऑप्शनल पैकेज मिलेगा। और ऑप्शनल कवर में ये आप रीड कर सकते हैं कौन कौन से मिल सकते हैं, जिनको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और अगर आप एक्टिव ऑप्शन लेते हैं तो इसमें आईपीडी का बेनिफिट मिलेगा, मतलब इन पेशेंट बेनिफिट मिलेगा, ओपीडी का नहीं मिलेगा और कोई ऑप्शनल पैकेज नहीं मिलेगा। और इसके लिए कोई स्पेशलाइज कंडीशन क्या है कि डायबिटीज, ओबेसिटी, अस्थमा, ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल हैं, तो ये कंडीशन पे ये फीचर्स आप ले सकते हैं। और इसमें आपको ऑप्शनल कवर, नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस, वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी एंड हेल्थ चेकअप, ये तीनों मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये प्लान पसंद आया होगा, इसके फीचर पसंद आए होंगे। कंपनी बहुत अच्छी है, 225 साल पुरानी कंपनी है, फॉर्च्यून 500 में 12वें नंबर पे है, 96% क्लेम सेटलमेंट रेशियो 2 घंटे के अंतर्गत देते हैं और प्रीमियम और फीचर्स दोनों लाजवाब है। अगर आपको ये प्लान पसंद आए, आप बेझिझक इसको परचेज कर सकते हैं। और कुछ जानकारी चाहते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पॉलिसी खरीदना चाहते हो तो मेरा मोबाइल नंबर नीचे मेंशन है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।